देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं कि हर किसी का अपना मकाम होता है और जो अल्लाह ताला चाहता है वही होता है। एक सास ने डॉक्टर को मुखातिब करते हुए कहा कि डॉक्टर साहब कोई ऐसी दवा तहरीर कर दें कि इस मर्तबा मेरी बहू का बेटा ही हो। 2 बेटियां पहले हैं, अब तो बेटा ही होना चाहिए। डॉक्टर ने जवाब दिया, मेडिकल साइंस में ऐसी कोई दवाई नहीं है। सास ने कहा, फिर किसी और डॉक्टर का नाम बताएं। डॉक्टर ने कहा, आपने शायद मेरी बात गौर से नहीं सुनी। मैंने ये नहीं कहा कि मुझे दवाई का नाम नहीं आता, मैंने ये कहा कि मेडिकल साइंस में ऐसी कोई दवाई नहीं है। इस मौका पर लड़की का ससुर बोला कि वो फलां लेडी डॉक्टर, तो डॉक्टर ने बात काटते हुए कहा कि वो जेली डॉक्टर होगा। इस तरह के जेली पीर, फकीर, हकीम वगैरह करते हैं, सब फराड है ये। अब लड़की के शौहर ने कहा कि इसका मतलब हमारी नस्ल फिर नहीं चलेगी। डॉक्टर ने कहा कि ये नस्ल का चलना क्या होता है? आपकी जीन्स का अगली नस्ल में ट्रांसफ़र होना ही नस्ल चलना है ना, तो ये काम तो आपकी बेटियां भी कर देंगी। बेटा क्यों ज़रूरी है? वैसे आप भी आम इंसान हैं, आपकी नस्ल में ऐसी क्या बात है जो बेटे के ज़रिए ही लाजमी चलनी चाहिए? ससुर ने कहा, मैं समझा नहीं। डॉक्टर ने कहा कि साहिवाल के गांव की एक मखसूस नस्ल है जो दूध ज़्यादा देती है। बिलफर्ज इस नस्ल की एक भैंस बच जाती है तो परेशान होना चाहिए कि उससे आगे नस्ल ना चली तो ज़्यादा दूध देने वाली गायों का खात्मा हो जाएगा। तोतों की एक मखसूस किस्म बातें करती है। बिलफर्ज उस नस्ल की एक तोती बच जाती है तो फिक्र होनी चाहिए, अगर ये भी मर गई तो इस नस्ल का खात्मा हो जाएगा। आप लोग आम इंसान हैं, बाकी 6-7 अरब की तरह आखिर आप लोगों में ऐसी कौन सी खास बात है? ये बात सुनकर ससुर ने कहा, डॉक्टर साहब कोई नाम लेने वाला भी तो होना चाहिए। डॉक्टर ने उनसे सवाल किया कि आपके परदादे का क्या नाम है? इस मौके पर ससुर बस इतना कह सका कि वो मैं वो। डॉक्टर ने कहा, मुझे पता है आपको नाम नहीं आता, आपके परदादा को भी ये टेंशन होगी कि मेरा नाम कौन लेगा, और आज उसकी औलाद को उसका नाम भी पता नहीं। वैसे आपके मरने के बाद आपका नाम कोई ले या ना ले, आपको क्या फ़र्क पड़ेगा? आपका नाम लेने से कब्र में पड़ी आपकी हड्डियों को कौन सा सरूर आ जाएगा? अल्लामा इकबाल को गुजरे काफ़ी अरसा हो गया, आज भी निसाब में उनका जिक्र पढ़ाया जाता है। गंगाराम को मरे हुए काफ़ी साल हो गए, लेकिन लोग आज भी गंगाराम हस्पताल की वजह से गंगाराम को नहीं भूले। ईदी साहब मर गए, लेकिन नाम भी अभी जिंदा है और रहेगा। गौर व फिक्र कीजिए, कायनात की सबसे महबूब तरीन हस्ती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा पर और उनकी आल मुबारक पर, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने बेटे अता फरमाकर वापस ले लिए और एक बेटी से रहती दुनिया तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल को पूरी दुनिया में फैला दिया। लिहाजा बेटी और बेटों में हरगिज़ फ़र्क ना करें। बेटा अगर नेमत है तो बेटी रहमत। तो तमाम सुनने वाले नाज़रीन, बेटियां रहमत होती हैं। बेटियां अपने वालिदैन का बुढ़ापे में भी सहारा बनती हैं। बेटे तो फिर भी छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन बेटियां कभी नहीं छोड़ती। बेटी जिस तरह बेटों के पैदा होने पर खुशियां मनाई जाती हैं, बेटियां रहमत होती हैं, उनको भी कबूल कीजिए। जो बेटी किसी की बेटी पैदा करती है उसको अपनाइए, ना कि उसे ताने दीजिए। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नाज़िर हो। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। सपुर्द खुदा।